गया लोकसभा से हम के प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज की है। जीतन राम मांझी ने राजद के कुमार सर्वजित को बड़े मतों के अंतर से हराया। मांझी ने करीब 1,02,263 वोटों से जीत दर्ज की है और राजद के प्रत्याशी कुमार सर्वजित को हराया। वहीं गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा जीतन राम मांझी को जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि वह नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं। वह पूरे तौर पर एनडीए से जुड़े रहेंगे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। मांझी ने कहा कि हम अपेक्षा कर रहे थे कि 400 सीट आएंगी, लेकिन इतनी सीट नहीं आई। फिर भी हमारी सरकार बहुत अच्छे बहुमत से बन रही है। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी संयुक्त प्रयास करते हैं और ये बात सही है कि 44 वर्ष के राजनीतिक जीवन में गया के लिए हम कुछ करना चाहते थे। मुख्यमंत्री भी रहने का मौका मिला, कुछ कार्य को आगे बढ़ाने का काम हमने किया था, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सका। तो मेरे मन में एक कसक थी कि काश कुछ मौका मिले तो हम गया के लिए कुछ कर सकते। तो आपने देखा होगा कि 16 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री जी यहाँ हम सभा में आए थे, तो उस समय गया के बारे में क्या हमने सोचा है, एक झलक हमने दिखलाई थी। उसी झलक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ साथ गया का गांधी मैदान है, बोध गया में प्राधिकार बनाना होगा, या बिहार के खास करके दक्षिणी बिहार में जो हमारे लोग पलायन करते हैं, गरीब के लोग, इसलिए कि यहाँ चाहे जंगल आधारित व्यापार हो, उद्योग हो या कृषि आधारित उद्योग हो, इसकी कमी है। उसके बारे में भी हम ऐसा करेंगे। तो हम समझते हैं कि जनता ने जिस प्रकार की अपेक्षाएं हमसे की है, उनकी अपेक्षाओं पर उतरने का प्रयास करेंगे और इसमें निश्चित रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद की आवश्यकता है। और दूसरी बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जितना बहुमत हम लोग सोचा था एनडीए को आएगा, अभी तो ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है हम लोग 305, 308, 310 तक आ जाए। बावजूद उसके हर हालत में हम सोचते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उसमें मेरा सहयोग, प्रबल सहयोग होगा। एक ही सीट का ही क्यों न हो, हर तरह से हम नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत का अगला बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम सहयोग करेंगे और बिहार के जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि और सारी बातें जो बिहार के में है, पार्लियामेंट में उन सब बातों की चर्चा करके बिहार की गरीबी को, बिहार की बेरोजगारी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आवासियों को क्या मैसेज देना? तो पहले ही कह दिया आप लोग। जेडीयू के एमएलसी बोले हैं कि नीतीश कुमार पीएम में है। वो उनकी अपनी बातें हो सकती है। हम समझते हैं कि वो जेडीयू का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है और आगे की बात देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम लोग चट्टान की तरफ से नरेंद्र भाई मोदी जी के पीछे खड़ा रहेंगे। अब केंद्र में भूमिका भी निभाया। अब उसके बारे में हम कभी नहीं सोचा है। आपने देखा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का हमको मौका मिला था, तो हम कभी सोचा नहीं था कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बना और बन करके 9 महीना में जो काम किया सब लोगों के सामने है। उसी प्रकार से जो भी दायित्व अगर सौंपा जाएगा, उस दायित्व का निर्वहन भली भांति करेंगे, लेकिन उस दायित्व के लिए कोई बहुताकांक्षी नहीं। बुद्धा विष्णु कॉरिडोर पर भी बात आपने वो तो कहा, यही तो है कि आप लोग है दोबारा बात बोलते हैं तो हमको थोड़ा लगता है कि प्रधानमंत्री किया है। बहुत ही शांतिपूर्वक रहा है। सुबह से पोस्टल बैलेट और ईवीएम का काउंटिंग 7 हॉलों में किया गया है। इसमें पुख्ता सुरक्षा के साथ सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और सभी काउंटिंग एजेंट के और कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट के सामने उनके पूरे संतुष्टि के साथ सारे विवरणी उनको देने के बाद, जैसे कि पोस्टल बैलेट में जितने भी मत प्राप्त हुआ है, सुबह पहले उनको बताया गया और ऑब्जर्वर्स के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हुई है। और सभी काउंटिंग एजेंट्स ने, जो राजनीतिक दल के जो कैंडिडेट्स के लोग हैं, हर राउंड में
अपनी सहमति जताते हुए सारे लोगों ने हस्ताक्षर करके सहमति दिया और काफ़ी शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से पारदर्शी ढंग से चुनाव के मतगणना संपन्न किया गया है। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा आपको कि कुल मत जो प्राप्त हैं वो कैंडिडेट वार कुमार सर्वजीत जी को 3 लाख, टोटल में बता रहा हूँ, टोटल पोस्टल बैलेट भी शामिल करके 3,93,148 मत, सुश्री सुषमा कुमारी जी को 12,374 मत, गिरिधर सपेरा जी को 4,727 मत, श्री जितन राम मांझी जी को 4,94,960 मत, श्री धीरेन्द्र प्रसाद जी को 5,629 मत, शिवशंकर जी को 2,384 मत, सुरेंद्र मांझी जी को 3,035 मत, अमरेश कुमार जी को 2,821 मत, अरुण कुमार जी को 2,554 मत, अशोक कुमार पासवान जी को 2,701 मत, आयुष कुमार जी को 4,103 मत, देवेंद्र प्रताप जी को 9,211 मत, रंजन कुमार जी को 4,234 मत, रानू कुमार चौधरी जी को 4,505 मत प्राप्त हुआ। नोटा में कुल 17,288 मत प्राप्त हुआ है। कुल जो पोस्टल बैलेट में रिजेक्टेड मत 1194 है। कितना मत से जीते जी? ये तो माइनस करना पड़ेगा। 1,01,000 के कुछ मत ऊपर है, एग्जैक्ट हम अभी बता देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार विजेता जो श्री जितन राम मांझी जी को हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिया है और इस प्रकार मैं सभी लोगों को, पुलिस प्रशासन को और सभी जो हमारे काउंटिंग पर्सनल को और मीडिया मित्रों को पूरे चुनाव प्रक्रिया और जो काउंटिंग के प्रक्रिया में आप लोगों का सहयोग और जो आप लोगों का जो सपोर्ट है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। आम जनता को भी बहुत धन्यवाद देता हूं जो भारी संख्या में इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लिए। सभी चरणों में, दोनों चरणों में हम लोगों को काफ़ी शांतिपूर्वक भी रहा, उसके लिए भी सभी लोगों को धन्यवाद। कैंडिडेट्स को, सभी राजनीतिक दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हर प्रक्रिया में उन्होंने साथ दिया है, पारदर्शिता रखने में उनका भी सहयोग रहा है, इसलिए उनको और सभी स्टेक होल्डर्स को मैं विशेष तौर पर शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत नोटा की संख्या ज़्यादा क्या है?